क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, दोनों हर महीने पैसे भी बचाते हैं, लेकिन 10 साल के बाद एक के पास करोड़ों की संपत्ति होती है और दूसरा आज भी महीने की सैलरी का इंतजार कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी होना जरूरी है, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस छोटे से फैसले की जो देखने में मामूली लगता है लेकिन आने वाले सालों में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बचाना ही अमीर बनने का रास्ता है, इसीलिए वे हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा पैसा जमा होगा उतना ही सुरक्षित भविष्य होगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। सेविंग करना गलत नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है और आपके लिए कुछ कमा नहीं रहा तो धीरे धीरे उसकी असली ताकत कम होने लगती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी 50,000 रूपए प्रति महीना है। दोनों हर महीने 10,000 रूपए बचाते हैं। राहुल अपनी पूरी बचत बैंक के सेविंग अकाउंट में रखता है, जबकि अमित अपनी जरूरत का इमरजेंसी फंड अलग रखकर बाकी पैसे को धीरे धीरे इन्वेस्टिंग में लगाना शुरू करता है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं दिखाई देता, दोनों की लाइफ लगभग एक जैसी चलती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है दोनों के पैसों का व्यवहार अलग अलग परिणाम देने लगता है। राहुल का पैसा बैंक में सुरक्षित तो रहता है, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई की रफ्तार से अक्सर कम होता है। दूसरी तरफ अमित का पैसा म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स फंड या दूसरे अच्छे निवेश विकल्पों में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ सबसे बड़ा जादू होता है कंपाउंडिंग का, यानी जो रिटर्न मिलता है वही आगे और रिटर्न कमाना शुरू कर देता है। समय के साथ यही छोटा सा अंतर बहुत बड़ा बन जाता है। शुरुआत के पहले 1-2 साल में शायद कोई खास फर्क महसूस न हो, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदलने लगती है। इसीलिए अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। अब सवाल आता है कि आखिर सेविंग और इन्वेस्टिंग में असली अंतर क्या है? सेविंग का मतलब है पैसे को सुरक्षित रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके, जैसे इमरजेंसी, मेडिकल खर्च या किसी जरूरी काम के लिए। वहीं इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़े और वह आपके लिए नया पैसा कमाए। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा देना नहीं है। बहुत से लोग किसी दोस्त की सलाह, सोशल मीडिया की वीडियो या जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत जगह पैसा लगा देते हैं। बाद में नुकसान होने पर वे कहते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, जबकि सच ये है कि बिना जानकारी के किया गया निवेश रिस्की होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंस को समझिए, फिर कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। उसके बाद हर महीने एक तराश या SIP या किसी अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में लगाना शुरू कीजिए। रकम छोटी हो या बड़ी, सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। 500 या 1000 से भी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि शुरुआत की गई छोटी राशि भी समय के साथ बड़ी बन सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तब वे इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, लेकिन यही सोच उन्हें सालों पीछे कर देती है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फायदा ज्यादा पैसे से नहीं, बल्कि जल्दी शुरुआत करने से मिलता है। जितना ज्यादा समय आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का असर दिखाई देगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करता है और दूसरा वही काम 35 साल की उम्र से शुरू करता है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति की सैलरी ज्यादा हो, लेकिन पहले व्यक्ति के पास समय का फायदा होता है, और इन्वेस्टिंग की दुनिया में समय सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं उस गलती की जो 90% लोग करते हैं। वे पूरी जिंदगी सिर्फ सेविंग करते हैं, लेकिन अपने पैसे को कभी ग्रो होने का मौका नहीं देते। उनका पैसा बैंक में पड़ा रहता है, जबकि महंगाई हर साल उसकी खरीदने की ताकत कम करती रहती है। यानी देखने में पैसा बढ़ रहा होता है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू घट रही होती है। यही वजह है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे इन्वेस्टिंग की आदत बनाकर अपने पैसे से पैसा कमाना सीख जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका पैसा आपके लिए काम करे तो सिर्फ सेविंग तक सीमित मत रहिए, सेविंग को इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ाइए। सही जानकारी लीजिए, धैर्य रखिए और लंबे समय तक अपने निवेश को बढ़ाने का मौका दीजिए। यही वो फैसला है जो आने वाले वर्षों में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है।